हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, चैप्टर 1 में वास्तविक संख्याओं को हमने सही से समझा होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने, जो हम लोगों ने क्वेश्चन भी उसके किए थे। और अब नया चैप्टर शुरू होगा, नया अध्याय शुरू होगा, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और बहुपद के जो भी नियम होते हैं, जो भी इसके प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में इसमें जानेंगे। बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा समझेंगे और बहुपद के प्रकार, इसके अलावा इसकी घातें होती हैं, घातों के बारे में, मतलब बेसिक तरीके से सारी चीजें समझेंगे। आज की क्लास इसके इंट्रोडक्शन के लिए रहेगी। आज की क्लास में इन सभी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। चलिए देखते हैं इसमें। पहले तो बहुपद, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, पहले तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ बहुपद, ये दो शब्दों से, और इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। इसीलिए इसको हम px से डिनोट करेंगे। किससे? px। देखा होगा आपने क्वेश्चन में लिखा होता है px, ठीक है, p बाई ऐसे करके ज्यादातर p को यूज करते हैं। जो p जो है हमें ये बताता है ये कोई पॉलिनोमियल है, ये कोई क्या है? पॉलिनोमियल। इट मीन्स बहुपद। ठीक है, बहुपद की परिभाषा क्या बनेगी, बहुपद कैसे बनते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, सारी चीजें इसमें जानेंगे। पहले इसकी परिभाषा समझते हैं बहुपद की। बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजी व्यंजक। कैसा? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें उपस्थित किसी चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है, और इसको हम p से डिनोट करते हैं। किससे? p से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? px। ठीक है, p जो होगा वो हमारा बहुपद के लिए साइन होता है, ये एक सिंबल होता है। और x जो है जिस चर का प्रयोग किया जाएगा बहुपद में, जिस चर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें बहुपद में जैसे x का प्रयोग किया है, किसका? x का, तो हमें px करके दिखाना पड़ेगा। p अगर बाई का यूज किया है तो p बाई करके हमें उसको दिखाना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल से इसमें बहुपद में किसी भी प्रकार का आ सकता है, एक घात वाला भी हो सकता है, दो घात वाला, कैसा भी हो सकता है। ये उदाहरण है। उदाहरण के लिए बहुपद को लिखेंगे 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6। ये बहुपद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये बहुपद। इसमें देख रहे होंगे आप 1 2 3 4, इसमें टोटल तो कितने? 4 तो पद हो गए। पदों के आधार पर देखेंगे तो ये कितने पद का बनेगा? 4 पद का बनेगा। ठीक है, और एक एक करके इसको समझेंगे आगे। अभी इसको एग्जाम्पल से समझ लिया कि बहुपद क्या होता है। अब बहुपद में देखा होगा ये क्या है? ये चर की घातें हैं। किसकी? चर की घातें। यहाँ पर घात कितनी है? 3 है। कितनी है? इसमें घात कितनी है? 3। ये घात कितनी है? 3 है। और यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, लेकिन ये तो अचर पद है। 6 क्या है? यहाँ पर अचर पद है, और ये सभी क्या है? चर पद है। तो क्या बताया गया? किसी चर की घात जो होगी वो कैसी होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। एक क्या है? एक पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या। ये सभी कैसी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो वो एक हमारा क्या बन जाता है? बहुपद बन जाता है। और बहुपद किन से बनता है? बीजी व्यंजक को आप जानते होंगे क्या होता है बीजी व्यंजक। जो ये शब्द यूज किया है हमने यहाँ पर, ये बीजी व्यंजक जो यूज किया है, ये क्या होता है?
ये चर अचर राशियों का संयोग होता है, ये संक्रियाओं से बनता है। चर अचर राशियों के जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से, भाग करने से ये बीजी व्यंजक बनते हैं। और बीजी व्यंजकों के अनुसार हम क्या पढ़ते हैं, बहुपदों को पढ़ते हैं। अब आप इसमें बीजी व्यंजक को समझ लेते हैं, सारी चीजें एक एक करके समझें। बीजी व्यंजक इसमें लिखेंगे चर तथा अचर राशियों की संक्रियाओं से बने व्यंजक को क्या कहते हैं, व्यंजक को बीजी व्यंजक कहते हैं। इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि 3x² हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या है, बीजी व्यंजक है। यहाँ पर देख रहे होंगे एक चर राशि है, दूसरी अचर राशि, इन दोनों का गुणनफल हो रहा है। या फिर लिख सकते हैं इसको चर अचर राशियों का योग हो रहा है। यहाँ पर घटाने के लिए भी लिख सकते हैं, योग भी होगा उनका, घटाना भी होगा, उनका गुणा भी हो सकता है, उनका भाग भी हो सकता है। ये संक्रियाएं चलती हैं, तब एक बनता है बीजी व्यंजक। अब बीजी व्यंजकों में देखा होगा आपने, किसको हमने यूज किया है, चर तथा अचर को। किसको यूज किया है, चर तथा अचर। अब ये पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा चर अचर क्या होते हैं। हमें बहुपद पढ़ने से पहले इसकी सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे बहुपद कैसे बनता है। हमें यही नहीं, आपको पता होगा कि ये x क्या है, ये संख्या को हम क्या कहते हैं, चर अचर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो समझ लेते हैं चर क्या होते हैं। चर इनको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। बेराशियां जिनका मान बदलता रहता है या परिवर्तित होता रहता है। चर कहलाते हैं या चर कहते हैं। चरों में देखा होगा, जैसे कभी आपने पढ़ा होगा कोई संख्याएं लेनी होती हैं, 3 संख्याओं के लिए कहा जाएगा तो हम संख्याओं को क्या लेते हैं, ABC लेते हैं, XYZ लेते हैं। कोणों के बारे में पूछा जाता है कि कोई, अगर हम ज्यामिति में पढ़ रहे होते हैं, चतुर्भुज, त्रिभुज, इन सभी के बारे में, तो हमें कोणों को ज्ञात करना पड़ता है। तो PQR ले लेते हैं, MNO ले लेते हैं। तो ये चर कैसे बदलते रहते हैं, ये कैसे, ये जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, जो ABCD होती है, A से लेकर Z तक, इनका ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ये XYZ में हो सकता है। मतलब जो हमारी संख्या होती है, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं A to कहां से, A to Z तक, इनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। और ये जरूरी नहीं 3 संख्याएं लेनी हो तो XYZ ही लेंगे, इनकी जगह पे हम दूसरी यूज कर सकते हैं, ABC ले सकते हैं, PQR ले सकते हैं। इन सभी को बदलते रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ये संख्या बदलती रहती है, इनका मान बदलता रहता है, ठीक है। अब अचर क्या होते हैं, बेराशियां जिनका मान कैसा होता है, निश्चित होता है, बेराशियां और बदलता नहीं है। बेराशियां जिनका मान कैसा होता है, निश्चित होता है। निश्चित होता है, क्या कहते हैं, अचर कहलाते हैं, अचर कहते हैं, ठीक है। इसको नॉन वेरिएबल भी कह सकते हैं और कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारी जो गिनती होती है, देखा होगा आपने 1 2 3, ठीक है, ये जो गिनती है ये हमारे अचर पद होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये अचर पद होते हैं। इनको आपने देखा होगा, इन संख्याओं का मान एक निश्चित होता है, 2 का मान 2 ही रहेगा, आप बदल नहीं सकते हैं, ये एक निश्चित मान होता है, इसलिए इनको हम अचर कहते हैं, ये इनको नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमने बहुपद में क्या पढ़ा है,
बहुपद की परिभाषा क्या होती है? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें उपस्थित किसी चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब संख्या हमारी, और इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो कभी भी कैसी ये जो घात होती है वो ऋणात्मक नहीं होगी। कैसी नहीं होगी? ऋणात्मक। अभी आगे इसमें लिखा देंगे। निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, और एक पूर्ण संख्या हो। अगर रूट लगा है किसी चर में तो वहां पर घात कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अंडर रूट क्या बताता है? इस चर की घात कितनी होगी? आधी होगी, 1/2। तो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात कैसी होनी चाहिए? चर की घात एक पूर्ण संख्या। तो बहुपद हमने ये एग्जाम्पल लिखा है, ये हमारा बहुपद है। बहुपद बनता है बीजी व्यंजकों से, बीजी व्यंजकों को जोड़ने से, घटाने से, इन सभी से बीजी व्यंजक बहुपद बनता है। बीजी व्यंजक क्या होते हैं? चर तथा अचर राशियों के संक्रियाओं को, इनके जो संक्रियाएं होती हैं, जिसका मतलब संक्रियाओं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सभी चीजों को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इनको संक्रियाओं से पढ़ते हैं, संक्रियाओं। ठीक है। और ये यहाँ पे गुणा हो रहा है, ठीक है, ये गुणन के रूप में यहाँ पर जोड़ हो रहा है, तो जोड़ कर सकते हैं, घटाने के लिए लिख सकते हैं, बहुत सी तरह से इनको लिख सकते हैं। अब चर भी पता होना चाहिए। चर क्या होते हैं? वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, जो बदलती रहती है, एक्स वाई जेड, ए बी सी पी क्यू आर, तो ये हमारे चर राशि हो जाएंगे। अचर क्या होते हैं? वे राशियां जिनका मान कैसा होता है? निश्चित होता है, वो अचर राशियां कहलाती है। जैसे गिनती जो होती है हमारी, काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, अचर पद राशियां होती है। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें इसमें पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं, उनके बारे में। ठीक है, इतना समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो आगे इसमें देखते हैं। हम लोगों ने अभी किससे परिचय किया था? बहुपद से। किससे परिचय किया था? बहुपद से। किससे परिचय किया था? बहुपद से। ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। अब इसमें पढ़ेंगे क्या? बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार दो आधार पर होते हैं, एक पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। पदों के आधार पर हम पहले लिखेंगे। किसके आधार पर? बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। इसमें बहुपद के पद के अनुसार उसको लिखा जाता है। कितने पद हैं? एक पद है तो एक पद ही कह देंगे, दो पद का है तो दो पद ही कह देंगे, तीन पद का है तो त्रिपद ही कह देंगे। ठीक है। तो पहला लिखेंगे एक पदी, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। ठीक है। ये होता है मोनोमियल, ये होता है बायनोमियल, ये ट्राइनोमियल होता है। ठीक है, लिख सकते हैं इसमें मोनोमियल ये, बायनोमियल जिसको द्विपदी कहते हैं, ये ट्राइनोमियल। ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? एक पद, दो पद, तीन पद। मुख्यतः कितने होते हैं? मेनली होते हैं तीन तरह के, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी होते हैं। इसमें पहले पढ़ेंगे एक पदी क्या होता है, एक पदी के बारे में। ठीक है, इसको देखते हैं। यहां पर डालेंगे एक पदी। कितना? पहला वाला। ऐसा बहुपद, इसको लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें
एक पद होता है। कितने पद होते हैं? एक पद होता है, एक पद उपस्थित होता है। ठीक है, एक पदी बहुपद कहलाता है। कैसा कहलाता है? एक पदी बहुपद। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से लिख सकते हैं 3x, ठीक है, 5x, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3x³ और आदि। और भी होंगे इसमें। इसमें इससे मतलब नहीं है कि हाथ एक लेनी है, दो लेनी है, तीन तीन घात वाला लेना है, कितना कैसा भी ले सकते हैं। बाकी के जो पद होंगे इसके वो शून्य बन जाएंगे, मतलब वो है ही नहीं वहां पर, तो उनको हम शून्य से दिखाएंगे। तो यहाँ पर कितना, ये एक पद का है, कितना, ये एक पद का है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी, ये सभी कैसे हैं? एक पदी वाले हैं। अब इसमें दो पदी कैसा बनेगा? दूसरा लिखेंगे इसमें द्विपदी, द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद उपस्थित होते हैं? दो पद होते हैं, दो पद। कितने पद होते हैं? दो पद। ठीक है, दो पदी कहलाते। कितना? दो पदी बहुपद कहते हैं या कहलाता है। एग्जाम्पल से लिखेंगे इसमें। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण लिखेंगे 2x² + 5x² + 2, ठीक है, x + 5 3x³ + 2x²। ये सभी कैसे हैं? दो पद हैं। कैसे हैं? दो पद हैं। इसमें देख रहे होंगे एक पद ये, दूसरा ये है, एक ये है यहां पर, कितना, यहां पर लिखेंगे x²। एक ये हो गया, दूसरा ये। इनमें सभी में देख रहे हैं एक के साथ दूसरा पद जुड़ा हुआ है, तो ये कितना, कितने पद का बनेगा? ये दो पदी बनेगा, दो बायनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे तीन पद वाले को क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे। तीसरा है त्रिपदी, ट्राइनोमियल। त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो सकते हैं? तीन पद होंगे। कितने? तीन पद। ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं? तीन पद होते हैं। इसमें कितने पद होते हैं? तीन पद। कितना? त्रिपदी बहुपद कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए इसमें लिखेंगे, उदाहरण के लिए 2x² + 5x + 6, कॉमा करके लिख सकते हैं 3x³ + 2x² + 5 x³ + x + 3। इसके अलावा और भी होंगे। ठीक है, इसमें देख रहे होंगे कितने पद है? सभी में देखा होगा तीन पदों का योग बन रहा है, तीन पदों का इनमें योग हो रहा है, गुणा भी हो सकता, सॉरी, योग हो रहा है यहाँ पर, उनका घटाना भी हो सकता है, उनको घटा भी सकते हैं। एक पद ये, दो, तीन, टोटल काउंट करें कितने हो जाएंगे? तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तो कुल पद कितने बन रहे हैं? तीन पद बन रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? त्रिपदी कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
यहां पर लिखेंगे नोट, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात। कैसी? अधिकतम घात को बहुपद क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात। जैसे इसमें देखा होगा, एक एग्जांपल लेते हैं उदाहरण के लिए, 3x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ये एक बहुपद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बहुपद। तो इसमें देखेंगे कि बहुपद की घात क्या बनेगी। इसमें चर की देख रहे होंगे, चर की अधिक जो भी घातें हैं वो कैसी है? एक पूर्ण संख्या है। कैसी है? एक पूर्ण संख्या। यहाँ पर कितना है? 4 है। कितना है? इसमें 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1। तो चर में सबसे बड़ी घात किसकी है? सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात। इसमें ये जो देख रहे हैं x पावर 4, तो ये जो सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है। तो बहुपद की घात क्या बनेगी? यहाँ पर बहुपद की घात यहां लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर 4 हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुपद की घात अगर पूछे तो कुछ नहीं करना है आपको, उसमें चर देखना है। चर की सबसे बड़ी अधिकतम घात को देखकर बता देंगे कि ये इसकी सब बहुपद की क्या होगी? घात होगी। ठीक है, अब इसमें हमने अब पदों के आधार पर देखा है कि ये एक पदी, दो पदी और त्रिपदी होते हैं, और ये पदों की परिभाषा होती है, इस तरह से लिख सकते हैं। और आगे जो पढ़ेंगे वो किसके आधार पर? किसके आधार पर पढ़ेंगे? घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या बनेंगे? घातों के आधार पर देखा होगा आपने, बहुपद में क्या घातें लगी होती हैं? घात, कुछ ना कुछ घात जरूर होती है। ठीक है, 1 होगी, 2 होगी, 3 हो सकती है, 4 होगी। तो इनके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। पहला लिखेंगे यहां पर रैखिक बहुपद। कैसा? रैखिक। और दूसरा जो होगा द्विघात। और तीसरा जो होगा कैसा? त्रिघात बहुपद। एक शून्य बहुपद भी होता है, उसमें घात कैसी होती है? शून्य होती है। उसमें चर पद होता ही नहीं है, चर की घात कैसी? शून्य हो जाती है। तो वो कैसा होता है? शून्य बहुपद होता है। तो पहले रैखिक बहुपद को देखेंगे क्या होता है रैखिक, इसको समझ लेते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की कैसी? अधिकतम घात। अधिकतम घात कितनी होती है? अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। ये क्या बनेगा? रैखिक बहुपद। और इसका एग्जाम्पल लिख देंगे यहां पर। एग्जाम्पल लिखेंगे 2x प्लस 3। इसको उदाहरण में यहां पे लिखेंगे। उदाहरण क्या होगा? 2x प्लस 3। इसमें देख रहे हैं यहां पर चर की घात कितनी है? 1 है। रैखिक समीकरण पढ़े होंगे आपने, वो भी एक बहुपद का रूप होते हैं।
तो उसमें घात कितनी, एक घात होती है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक समीकरण में देखा होगा जो चर होता है उसकी अधिकतम घात एक होती है, उसी प्रकार रैखिक बहुपद में भी जो चर होता है उसकी घात कितनी, एक होती है। द्विघात बहुपद में अधिकतम कितनी घात, अधिकतम 2 घात होती है। कितनी, 2 घात होती है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और इसका उदाहरण क्या बनेगा, उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा गुणनखंड करते होंगे। यहां पर एग्जाम्पल लिखेंगे उदाहरण के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसमें कितनी है घात, घात कितनी बन रही है, 2, इसमें बन रही थी 1, तो ये बन जाएगा कैसा, द्विघात बहुपद। ऐसे ही त्रिघात बहुपद को लिखेंगे। त्रिघात बहुपद क्या होगा, त्रिघात को ऐसा बहुपद जिसमें कितनी, अधिकतम 3 घात होती है। सीधा लिखेंगे इसको, अधिकतम कितनी घात होती है, 3 घात होती है। और एग्जाम्पल के लिए इसमें लिख देंगे, उदाहरण क्या बनेगा, 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 5। तो इसमें देख रहे हैं चर की अधिकतम घात कितनी बन रही है, 3 बन रही है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो इसकी घात कितनी, घात कितनी बन रही है, 3 बन रही है। इसलिए ये कैसा त्रिघात बहुपद बनेगा, कैसा बहुपद बनेगा, त्रिघात बहुपद बनेगा। ठीक है।